अपने प्रीवियस ब्लॉग में और शॉर्ट में मैंने आपके साथ ये बॉक्स शेयर किया था जिसमें मैं ये 10 का सेट लेके आई थी बॉल्स का। 2 तो भी मेरे यूज़ हो रहे हैं। तो डिमांड थी सबकी कि इनको ओपन करके दिखाइए, तो मैंने तो आते ही यूज़ में लगा लिए थे। मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ शेयर कर दूँ। आज ये 8 का सेट मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे ही हर जो बॉल है वो डिफरेंट है, ऐसे ही 10 है टोटल। तो ये 8 हैं जो मैं आपको शो कर रही हूँ। देखिए साइज़ भी इनका बहुत अच्छा है और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। और मैंने ये परचेज़ किए हैं कॉस्को से। काफ़ी अफोर्डेबल रेट में वहाँ पे मिल गए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। तो अगर आपके कॉस्को में भी आ रहे हैं तो आप भी वहाँ पे बाय कर सकते हो। हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय न्यू ब्लॉग। आज है थर्सडे नाइट और ये नाइट में ही मैं प्रेप करके रख रही हूँ कल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। मेरे पास बहुत सारे ओट्स पड़े थे, मैंने सोचा क्यों ना इनको, मैं हमेशा चीला बनाने के लिए ही यूज़ करती हूँ ओट्स, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको दूसरे वे में भी कंज्यूम करना स्टार्ट किया जाए। तो मैंने ये रेसिपी देखी, काफ़ी वायरल है ये कि ऐसे रात को आप ओवरनाइट सोक कर दीजिए ओट्स को। तो इसके लिए मैंने 2-2 स्पून ओट्स लिए हैं, थोड़े से चिया सीड्स और ये मैं हनी ऐड कर रही हूँ और मिल्क ऐड कर रही हूँ। और इनको ऐसे मैं मिक्स करके इनको मैंने अपने जो फ्रीज़र है उसमें रख दिया कि सुबह हम ब्रेकफास्ट में इनको कंज्यूम करेंगे। तो ये जो रेसिपी है ये मैंने ऑनलाइन ही देखी, यूट्यूब पे ही। तो एक बार मैंने पहले बनाए थे इंडिया में, बहुत टाइम पहले। वो मैंने इंस्टेंट बनाए थे, तब मुझे वो अच्छे नहीं लगे थे, थोड़े से वो स्टिकी से बने थे। तब मैंने सोचा क्यों ना ये काफ़ी बार बार फीड पे आ भी रही थी रेसिपी, तो क्यों ना ऐसे बनाए जाएं। और अब मॉर्निंग में मैं यहाँ पे इनमें ब्लूबेरीज ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे अभी हम ब्रेकफास्ट में इनको खा रहे हैं और मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे कि ये कैसे बनाया तुमने। मैंने बोला ऐसे ऐसे, मैंने रेसिपी देखी ऐसे, मैंने इनको सोक कर दिया। तो बोल रहे नहीं मैं बनाऊँगा तुम्हारे लिए एक दिन। तो मैंने बोला ठीक है आप बनाना। तो उनको ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, खा लिए उन्होंने, ऐसे भी नहीं बोला कि अच्छे नहीं हैं, बट खा लिए। उनका रिएक्शन आप देखना, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ उनको बार बार कि बताओ कैसे लगे। एक्चुअली पीछे म्यूज़िक चल रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो वॉइस ओवर कर रही हूँ और वहाँ पीछे सॉन्ग्स चल। वाओ सो यम्मी। और इनको जो मैंने ब्रेकफास्ट में लिया और उसके बाद जो मेरा हुआ है उस दिन हेडेक, इतना ज़्यादा हेडेक हुआ मुझे, एकदम से ऐसे सर भारी भारी। रात को मेरा इतना हेड दुख रहा था, रात को मैं विक्स लगा के सर बांध के सोई हूँ। और मुझे इसका एक रीज़न तो ये लग रहा है कि जो चिया सीड्स थे मुझे उनको सेपरेट सोक करना चाहिए था पानी में, और सुबह फिर मैं जब वो फूल जाते अच्छे से तो मैं इसमें उनको ऐड करती हूँ। मुझे ये एक गलती लग रही है सबसे मेन जो है। और दूसरी कि इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना चाहिए था ओट्स को, लेकिन ओट्स के लिए तो मैं इतनी श्योर नहीं हूँ, मे बी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको एक बार रोस्ट करके ही बनाना चाहिए था। वैसे बोलते हैं कि इनको रोस्ट करके जब आप कुक करते हो ना, सिंपल इसको पानी में पहले कुक करते हो, तब भी इनको रोस्ट करके बनाना चाहिए। तो मेरी सिस्टर ने मुझे रेसिपी बताई है, उसमें वो पहले रोस्ट करती हैं फिर इनको कुक कर लेती हैं, फिर उसके बाद इनको ठंडा करके ओवरनाइट के लिए रख देती हैं, चाहे फिर ब्रेकफास्ट में खाओ, कभी भी खाओ आप। तो मे बी ये जो मेरी रेसिपी है इसको बनाने में गड़बड़ थी। सबसे मेन पॉइंट तो मुझे यही लगा कि जो चिया सीड्स है उनको मुझे सोक करना चाहिए था। भयंकर वाला मेरा मतलब हेड पेन हुआ है, मुझे कभी भी ऐसे नहीं हुआ। तो ब्रेकफास्ट में मैंने ये खाया, सारा दिन मेरा ऐसे भारी भारी सा रहा, सर कुछ खाने का मन भी नहीं किया उस दिन। हल्का हल्का सा पेन स्टार्ट हो गया था इवनिंग में, वो पता नहीं गैस बनी कि क्या बना वो पूरा। फिर नेक्स्ट डे जाके मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। और मैं अपने हस्बैंड को बार बार पूछ रही हूँ कि आपको कुछ ऐसा फ़ील हुआ, उन्हें कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ।
पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मे बी ये रीज़न हो सकता है। और यहाँ पे ये फिर ब्लॉग है उसके नेक्स्ट डे का, हम नदर को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। एक्चुअली ये ब्लॉग मेरा पार्ट्स में ही बना है, फिर बीच में हमें वो ड्राइनेस हो गई थी, नोज़ ड्राइनेस इतनी ज़्यादा, जिसके लिए फिर हमने ह्यूमिडिफायर ऑर्डर किया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये नदर आ गया है स्कूल से, उसको अभी मैं पिक करने जा रही हूँ। और बाहर वेदर देखिए, हल्की हल्की हजे ग्रीन कलर ही है, देखो येलो फिर ग्रीन कलर, ग्रीन येलो और 30 और 60 ਦੇ ਵਿੱਚ चलो। ये तो हजे जस्ट मैं ट्राई किया है। अनदर साइड प्लीज। अभी हम जा रहे हैं नदर को लेने के लिए, और आज इतना ठंडा है बाहर वेदर, इतनी अच्छी धूप है लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है। -8 है टेम्परेचर और फील्स लाइक -17। यहाँ पे ये भी एक है कि जो वेदर का आता है नोटिफिकेशन, आपको जब आप वेदर चेक करते हो ऐप में भी, तो वहाँ पे भी आपको आता है कि -8 टेम्परेचर है लेकिन फील्स लाइक -17, कि -17 जितना आपको फील होगा लेकिन है टेम्परेचर -8। और ये मैं आपको सेल्सियस में बता रही हूँ क्योंकि मैंने सेटिंग सेल्सियस में, वैसे फ़ारेनहाइट में यहाँ पे चेक करते हैं, पर मुझे वो अभी उसकी मैं अभी यूज टू नहीं हूँ, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव में भी आता है ना टेम्परेचर, और हमारे माइंड में ये है कि 0 से नीचे जाएगा, माइनस में जाएगा टेम्परेचर तभी फ्रीजिंग होगा। तो मैंने सेटिंग में सेल्सियस किया हुआ है, तो मैं उसी में चेक करती हूँ। नदर को स्कूल से पिक करके फिर हम लोग चले गए थे सनक्श। वहाँ पे हमने साग लेना था, किसी ने हमें बताया कि वहाँ मस्टर्ड ग्रीन्स करके लीफ आते हैं। सनक्श एक अमेरिकन सुपरमार्केट है, वहाँ पे आपको हर टाइप के लीव्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे मिल गए मस्टर्ड ग्रीन्स, ये मैंने वहाँ पे चेक किया था। तो इसके मैं 3 बैच लाई हूँ, 2 बैच पालक के लाई हूँ। तो आज हम साग बनाएंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे साग बनाया था, तो उसमें मैंने कुछ लीव्स लाए थे पुष्पिंदर, उसमें ब्रोकली लीव्स थे लिखा हुआ, ब्रोकली मस्टर्ड कुछ ऐसे था कुछ, या ब्रोकली लीव्स, ब्रोकली के लीव्स थे वो एक्चुअली। तो उससे थोड़ा सा जो साग का टेस्ट है, थोड़ा सा उसमें जो ब्रोकली की एक टेस्ट होता है वैसा कुछ आ रहा था। तो वो वाव साग वाली बात नहीं बनी। तो अभी इस बार हम ये ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा बनता है साग। तो इसके लिए मैंने प्याज, लहसुन और अदरक इसको चॉप करके रख लिया है। तेल अभी गर्म हो रहा है और यहाँ पे साग को मैंने ऐसे मैश कर लिया है। साग हमारा रेडी हो चुका है, तड़का इसे लग चुका है। इसमें हम टमाटर नहीं ऐड करते हैं, पहले हमने मेथी और मिर्च का तड़का दिया है, उसके बाद फिर बाकी अब लहसुन अदरक डाल के फिर प्याज को अच्छे से भून लिया है और फिर उसमें साग ऐड कर दिया है। और साथ में बनेगी मक्की की रोटी। ये है आटा जो मैंने आपको बताया था, ये शेर ब्रांड का ही है, ये देखिए इस पर ब्रांड लिखा होता है। इसकी रोटी बहुत ही अच्छी बनती है और इसका जो ये 4 LB है और केजी में अगर देखा जाए तो 1.81 kg। तो ये वाला बैग ही हम लाते हैं, तो इससे हमारी 2-3 टाइम्स रोटी बन जाती है। हमारी फैमिली के लिए अप्रोप्रिएट है और वैसे भी यहाँ पे इजीली हमारे पास में ही है एशियन स्टोर, वहाँ पे मिल जाता है। आई होप ये पी के सवेर तक अच्छा लगना। मैं पीना थोड़ा जा पी के देख, बहुत यम्मी है, सो यम्मी बेटा। नोज़ी ठीक हो जाने तेरी। मैं पिलाते हैं, थोड़ा गर्म है, ठंडा करके ना। कोड़ी वाली मेडिसिन पीने वाला दे, ठीक है ना?
हाँ फिर कल वो बनानी पापा ने ढा के ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਪ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਉਹ ਪੀਣੀ ਪੈਣੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੂੰਹ ਕੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਇਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ हाय नद कहाँ जा रहे हो आप ओके अभी ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया है हमें नदर के फ्रेंड के घर से आए हुए। उसे आते ही मैंने सुला दिया। वहाँ पे उन्होंने खूब मस्ती की। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था आने का, लेकिन मैंने बोला कि चलो जाना है घर पे। और घर पे आके वही बोलता रहा मैं नहीं आना सी, मैं नहीं आना सी, मैं उत्थे रहना सी। तो मैंने बोला नहीं बेटा ऐसे नहीं होता कि थोड़ा सा प्ले करके फिर अपने घर तो आना ही होता है ना। पर बच्चों को होता है कि जहाँ उनका प्यार पड़ जाए वहाँ पे फिर मस्ती तो करते ही हैं वो। और उसका तो पूरा दिल लगा हुआ है उन बच्चों के साथ ना, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। और हमारे पास में ही है वो, कभी वो भी आ जाते हैं, कभी हम चले जाते हैं उनके घर। तो बच्चों को एक थोड़ी सी कंपनी मिल जाती है एक दूसरे के साथ प्ले करने के लिए। और इस बार मैंने जो फ़ोन है ऑलमोस्ट मैंने 10-12 दिन के बाद उठाया होगा अभी फ़ोन। बीच बीच में मैं शॉर्ट्स वगैरह तो आपके साथ शेयर करती रही, लेकिन लॉन्ग ब्लॉग बनाने का मुझे टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि हमारी जो हेल्थ है ना वो अभी ठीक नहीं चल रही है। पता नहीं यहाँ पे थोड़ी सर्दी, हमारी पहली सर्दी है अभी, रिसेंट ही हम लोग आए हैं यहाँ पे। और थोड़ी सी ड्राई विंटर है, हमें यहाँ की आदत नहीं है, उसकी वजह से काफ़ी ड्राइनेस सी हो गई। ऐसे हमें कोई नज़ला ज़ुकाम ऐसे ज़्यादा वाला नहीं है, पर वैसे ऐसे लग रहा है कि ड्राई एयर जैसे अंदर जा रही है, यहाँ से पूरी ड्राइनेस लगती है। आपको मेरे बोलने में भी लग रहा होगा। तो उसके लिए काफ़ी कुछ मैंने टोटके वगैरह ट्राई किए। बीच में पहले मुझे खांसी हो गई थी, जिसके लिए मैंने वो घी वाला एक नुस्खा है, होम रेमेडी है, वो मैंने शेयर किया अपने शॉर्ट्स में। उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। और खांसी मुझे इतनी वो भयंकर वाली हुई ना कि दिन में मुझे ऐसे नहीं हो रही है खांसी, अभी मैं नॉर्मल कभी बात कर रही हूँ, हल्की सी कहीं हुई तो हुई। और जैसे रात को सोने के लिए बेड पे जा रहे हैं तो मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। ऐसे गले में कुछ खिच खिच सी जैसे खराश सी लगती है यहाँ पे, और उसके बाद खांसी आई जा रही है, खांसी आई जा रही है कंटिन्यू। और एक दिन तो मैं पूरी रात सो नहीं पाई, इतनी ज़्यादा हो रही थी मुझे खांसी। कभी उठ के सिरप पी रही हूँ, कभी इलायची रख रही हूँ मुंह में, कभी कुछ कर रही हूँ। तो फिर मैं मॉर्निंग में जाके 4 बजे सोई हूँ। फिर मुझे वो मिली होम रेमेडी, तो मैंने उसको ट्राई किया, उससे मुझे रिलीफ मिला काफ़ी। फिर पुष्पिंदर को भी थोड़ी सी खांसी थी तो मैंने उनको भी दी, वो हमें काफ़ी रिलीफ मिला। और नदर को भी थोड़ा सा हो रहा था स्टार्ट, तो मैंने पहले ही उसको ना दे दिया वो वाला टोटका करके, तो उससे उसे भी रिलीफ मिल गया। तो ये हमें बेनिफिट लगा। और कुछ लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे कमेंट्स आते हैं ना रील्स में कि घी है, वो घी हम वैसे भी सब्ज़ी में बहुत, हमारी यहाँ जो इंडियन सब्ज़ी होती हैं तो हम घी तो उसमें भी डालते हैं, ऑयल तो उसमें भी डालते हैं। अगर आप 1 चम्मच है वो, अगर आप 1 चम्मच उसमें थोड़ा बहुत आप ले भी लोगे, एज ए मेडिसिन भी उसको ले लोगे, तो भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करने वाला वो।
और ऐसा नहीं है कि आप भर भर के घी खा रहे हो, उसमें आप हार्डली दिन में 2 स्पून ले सकते हो। एक तो नाइट से पहले मैं लेती थी, सोने से पहले एक दिन नाइट में लिया, उसके बाद अगले दिन मैंने एक दिन में लिया और फिर उस दिन नाइट में लिया, और तीसरे दिन मुझे उससे काफ़ी रिलीफ मिल गया। हार्डली मैंने 4 स्पून्स लिए होंगे उसके, 4 to 5। तो अगर आपको भी वैसी वाली खांसी है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, वो जो होम रेमेडी है, आपको सच में रिलीफ मिलेगा, आप मुझे बोलोगे बाद में। और बच्चों के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है ही वो। और बीच में नज़र का स्कूल भी था, हम वहाँ भी गए थे, उसकी एक टीचर्स के साथ हमारी मीटिंग थी, तो वो भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी कि यहाँ का जो सिस्टम है वो काफ़ी डिफरेंट है। वो अभी किंडरगार्टन में जाएगा अगस्त से, तो उसके रिगार्डिंग ही कुछ मीटिंग थी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको यहाँ का फुल जो सिस्टम है ना, स्कूल का स्ट्रक्चर, फुल जो भी मुझे अभी तक यहाँ पे पता चला है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक प्रॉपर ब्लॉग बना दूँगी। अभी पार्ट्स में मैंने पीछे भी आपके साथ शेयर किया है कि कैसे हमने उसका स्कूल का रजिस्ट्रेशन किया, सारा जो उसका प्री स्कूल था, क्या प्रोसेस रही है उसमें, वैक्सीनेशन की प्रोसेस थी, वो सारा मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में तो शेयर कर ही दिया है। और उसके बाद फिर मैंने क्या आपके साथ शेयर किया था, हाँ, किंडरगार्टन का इवेंट था एक, जिस स्कूल में अभी वो जाएगा वहाँ पे एक इवेंट रखते हैं वो लोग, उस दिन आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे आपका बच्चा नेक्स्ट किंडरगार्टन में जाएगा। तो वो मैंने आपको बताया था कि वो जहाँ पे आपका घर होता है उस एरिया के अकॉर्डिंग ही एक स्कूल होता है, तो वो आपको उसी में आपके बच्चे की एडमिशन मिलेगी आपको। तो वैसे ही था वो मैंने आपके साथ, वो मैंने पार्ट्स में शेयर किया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक प्रॉपर वीडियो एक बना दूँ, जिससे कि आपको भी या किसी और के लिए भी वो बेनिफिशियल हो, जो कोई हमारे जैसा न्यू यहाँ पे आए, तो थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना उनके पास। और यहाँ का सिस्टम कैसे वर्क करता है वो भी बात करूँगी उसमें, क्योंकि मैं खुद टीचिंग में रही हूँ इंडिया में, तो वहाँ का सिस्टम और यहाँ का सिस्टम टोटली डिफरेंट है, बहुत कुछ फ़र्क है यहाँ पे स्टडी का भी, और जो बच्चों को लर्निंग करवाते हैं उसका भी। यहाँ की पूरी मतलब बोलते हैं ना कि स्ट्रक्चर ही पूरी डिफरेंट है वहाँ से। तो वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि एक प्रॉपर ब्लॉग आपके लिए बना दूँ। वैसे तो जनरल में अपने ब्लॉग्स में वही शेयर करती हूँ जो हम डे टू डे लाइफ में जिस चीज़ से हम गुज़र रहे हैं, वही है कि वो हमारा ये होता है कि एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जो कि हम दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अभी हमारा भी सर्कल यहाँ पे बढ़ रहा है, हमें भी बहुत सारी चीज़ें नई नई पता चल रही हैं, जो कि मैं अपने आने वाले ब्लॉग्स में आपके साथ तो शेयर करती ही रहूँगी। लेकिन फिर भी अगर आप किसी यानी पर्टिकुलर कोई टॉपिक है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मे बी वो मेरे अभी माइंड में आया ही ना हो, तो मैंने उसको अभी डिस्कस ही ना किया। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, जल्दी मिलती हूँ आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।